कंगना के बाद मिल रही है नगीना। सांसद चंद्रशेखर आजाद को अब यहां पर Y+ सिक्योरिटी कवर। जी हां, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा यहां पर उन्हें Y+ सिक्योरिटी कवर। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन किया है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली एसपी और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी यहां दलित और जाट वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी गठबंधन का यहां पर जो है मुख्य उद्देश्य हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ना और दलित जाटों वोटरों को अपने पक्ष में लेकर आने का है। ऐसे में अब यहां पर जो है सांसद चंद्रशेखर आजाद की क्यों बढ़ाई गई है सिक्योरिटी, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भीम आर्मी चीफ और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ा दी है। आगामी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल बिजनौर सांसद चंद्रशेखर आजाद को अभी तक सिर्फ यूपी में Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन अब उनको ये सुरक्षा कवर उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की यहां पर आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली एसपी और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी दलित और जाट वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ना और दलित जाट वोटरों को अपने पक्ष में करने का है। वहीं बताया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर दोनों राज्यों में उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सुरक्षा कैटेगरी और सुरक्षा खुफिया ब्यूरो की ओर से सुरक्षा संबंधित खतरों को देखते हुए देश के वीवीआईपी और अन्य क्षेत्रों के लोगों को ये सुरक्षा दी जाती है। भारत में 4 तरह की सुरक्षा कैटेगरी है, जिसमें X, Y, Z और Z+ सुरक्षा कैटेगरी होती है। और आपको बता दें कि Z+ कैटेगरी सबसे बड़ी सुरक्षा कैटेगरी होती है। इन लोगों की सुरक्षा का पर हर साल करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। भारत में वीआईपी राजनेताओं, हाई प्रोफाइल हस्तियों और दिग्गज खिलाड़ियों को ये सुरक्षा पुलिस और स्थानीय सरकार के अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस IB जो है ID यहाँ पर उनको मिलता है। साथ ही साथ बता दें आपको ITBP और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की ओर से दी जाती है। NSG का इस्तेमाल VVIP और VIP लोगों की सुरक्षा में सबसे ज्यादा किया जाता है। X स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में महज 2 सुरक्षा कर्मी यानी कमांडो शामिल होते हैं। ये सुरक्षा दिए जाने की बेसिक प्रोटेक्शन है, जिसमें एक PSO पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है। Y स्तरीय यहाँ पर सुरक्षा में देश के वो VIP लोग आते हैं जिनमें उनके तहत 11 सुरक्षा कर्मी मिले होते हैं। इनमें से 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। ये तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर अब अगर बात की जाए Z कैटेगरी सुरक्षा की, तो Z कैटेगरी स्तर की सुरक्षा में 22 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 से या 5 कमांडर भी होते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा दिल्ली पुलिस या CRPF की ओर से मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा में एक स्कॉट कार भी यहाँ पर होती है। कमांडोज सब मशीन गन और आधुनिक संचार के साधनों से लैस रहते हैं। इसके अलावा उन्हें मार्शल आर्ट से प्रशिक्षित किया जाता है। इनके पास बगैर हथियार के लड़ने का भी अनुभव होता है। Z+ की बात की जाए तो Z+ कैटेगरी स्तरीय सुरक्षा में 1 या 2 नहीं बल्कि 36 सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं। इसमें NSG के भी 10 सुरक्षा
कमांडोज होते हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था को दूसरी एसपीजी कैटेगरी भी कहा जाता है। ये कमांडोज अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इनके पास लेटेस्ट गैजेट्स और यंत्र होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरक्षा के पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है। इसके बाद दूसरे स्तर पर एसपीजी के अधिकारी होते हैं। साथ ही आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पीएम के लिए एसपीजी भी रहती है तैनात। प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 4 स्तरीय सुरक्षा के अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी एक विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था है जिसके तहत देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके यहाँ पर परिजनों की ये सुरक्षा दी जाती है। तत्कालीन यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश के श्रेष्ठ पद पर बैठे नेता और उनके परिजनों की सुरक्षा देने के लिहाज से एसपीजी की व्यवस्था की गई है, स्थापना की गई है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।